अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माइक चूँकि सिर्फ मीडिया की ज़रूरत है और माइक को देख के ज़्यादा तकरीर का दिल भी आ जाता है। आज जो हमने ये मीटिंग बुलाई थी, बल्कि हम में से किसी ने भी नहीं बुलाई, सबका ही दिल था कि कोई एक कोऑर्डिनेट करके तो इसको अरेंज करे, क्योंकि शहर में सारे लोग देखते हैं इन सारे मामलात को। तो उसमें हमने सिर्फ तजावीज़ देनी थी, लेकिन चूँकि रियासत की सूरत हाल इस तरह की है कि हर आदमी अंदर से इतना जला हुआ है कि वो ज़रा बात करना चाहता है और किसी को आप ज़रा रोक भी नहीं सकते। और इन सारे लोगों को इंशाल्लाह जो हमारी नाल इंतज़ामिया बैठी हुई है वो मौका देगी कि हमें लंबी लंबी तकरीरों करने का मौका ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली बात जो है वो ये कि वकला की तरफ से जो हमने सुबह किया, उसमें हंगामी तौर पे हमारा ख्याल ये था कि ये जो नीचे बैठे हुए हैं हमारे लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई संजीदगी से इस मामले को लेंगे। जब हम सुबह आए और हमने उनकी सूरत हाल देखी कि इंतहाई ख़राब है, तो हमने फौरी तौर पे जो है वो बाहर निकले, हमने रोड बंद की और हमने उनको वार्निंग दी। और वो वार्निंग है कि रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप इनके मुतालबात को तस्लीम करके इनको राज़ी करें। हमारा मुतालबा कोई नहीं है, जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जो उनका मुतालबा है उनको आप राज़ी करें। अच्छा, तो अब मैं ये गुजारिश ये कर रहा था कि वो इस हद तक बात है हमारी, और जो लाए अमल है वो हम सारे मिल के देंगे। वकला ने कोई अलग से लाए अमल नहीं देना है, वो हम सारे मिल के लाए अमल देंगे कि आगे क्या करना है। और अच्छा, लाए अमल पे ऐब में कोई ऐसा कन्फ्यूजन भी नहीं है कि इस मीटिंग को बुला के हमने सिर्फ ये यकीन दहानी करनी थी और पैगाम देना था कि हम सारे लोग उनके साथ तावन कर रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं, और शुरकाए धरना और भूख हड़ताली कैंप में जो लोग शरीक हैं उनके इशू पे हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। अब बुनियादी बात पे हमारा इत्तेफाक ज़रूर हो गया है। लाए अमल हमेशा जो भी होता है वो वैसे भी 100-150 की गैदरिंग में नहीं होता। और ये बात भी जैसे इफ्तिखार फरोज साहब ने बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बात की कि ये जो हमारा इशू है इस पे हमें फिर इसका ख्याल नहीं रखना कि हम किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बात भी आम नहीं है कि इसको लीड कौन कर रहा है, पहले कौन बात कर रहा है, आखिरी कौन बात कर रहा है। हमारे लिए अहम बात यह है कि जो हमारे भाई वो बैठे हुए हैं उनके काज को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, ये हमारा इशू है। बुनियादी तौर पर हमारा ये इत्तफाक हो गया। इसके बाद 3-4 जो आरा आपके सामने 4-5 आई हैं वो तौसीफ साहब आपके सामने रख रहेंगे। मेरी राय ये है कि हमारे साथ हैं इंतज़ामिया को सिर्फ एक दो बातें कि शायद ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रावलाकोट में है मुझे नाबालग सी लगी है और इनको रावलाकोट की रवायात का अंदाज़ा नहीं है। आज की हमारी थ्रेड के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बुलाया बतौर वकला, लेकिन उस वक्त भी हमारी इस अंदाज जैसे अभी ये बात हो रही है उनके साथ हमारी अच्छे अंदाज में बात नहीं हुई। हमने उनको ये कहा कि ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि वज़ीर आज़म रियासत का वो पुंछ से ताल्लुक़ रखता है, कोई एक मिनिस्टर भी इन 49 घंटों में यहाँ पे नहीं आ सकता था, कोई एक मिनिस्टर भी नहीं आया। और वो मामले को इतना हल्का ले रहे थे कि एक एसी को यहाँ पे भेज के तो मामला जो है वो हमारे साथ हैं डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी उनको लाले पड़े हुए हैं, यहाँ से रिपोर्ट डायरी ये जो उनके पीछे नुमाइंदे खड़े हैं इन्होंने ये भी उनको पहुँचा दी है।
आज रात अगर ये धरने वाले तो भूख की वजह से नहीं सो सकेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर भी आज रात को नहीं वो सोएंगे। अभी मैं उनकी कैफियत देख के आया हूँ, वो कुर्सी पे आराम से बैठने की पोजीशन में नहीं थे। उनको ये पता चल गया कि यहाँ क्या सूरत हाल शुरू होने वाली है। तो इसलिए जो इन तजावीज़ की रोशनी में हम ये करते हैं कि यहाँ से इस चीज़ को हम मीटिंग को ख़त्म करने के बाद उनके पास चलते हैं और धरने वालों में जो लोग हैं उनके साथ मशवरा करके वहाँ से हम प्रेस स्टेटमेंट अपनी जारी कर देते हैं। और सुबह का जो है वो हम इंटीमेट कर देंगे, चूँकि वहाँ पे वकला के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, ताजरान के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। मेरी गुजारिश ये होगी कि जो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम सारे यहाँ से धरने वालों के पास चलें। सुबह ये भी हो सकता है कि हम पूरे शहर को बंद करने की कॉल दे दें, चूँकि अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद है उनके इत्तेफाक के साथ। ये भी मुमकिन हो सकता है कि हम पूरे पुंछ को बंद कर दें, कोई चौक भी ना चलने दें। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई गाड़ी भी ना चले। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि सुबह डिप्टी कमिश्नर का जो या कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर उनका परचम मौजूद न हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। ये सारी मुमकिनात हैं, ये हमें अभी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, जिस तरह से इस मीटिंग की हमें इतला लगी है, कल के लाएअमल की इतला भी आपको आज की रात इंशाअल्लाह हम पहुंचा देंगे। और मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोगों ने अपनी अपनी जमातों से, अपनी अपनी तंजीमों से अपना बेहतरीन किरदार दिया है। ये लोग ये इमरान साहब वगैरह इनके नौजवान मुसलसल जो है तो वो उनके साथ बैठे हुए हैं। लियाकत अयाद साहब उनके साथ हैं, अमजद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने देखा ये कल उनके साथ हैं। ताजरान के नुमाइंदे इफ्तिखार फरोज साहब मैंने परसों उनके साथ बैठे हुए थे, ये सारे उनके साथ हैं। तो इसलिए हम ये करते हैं, इसके बाद तौसीफ साहब बात रखेंगे, उसके बाद मेरी राय ये है कि यहाँ से हम धरने में चलें और उनके मशवरे के साथ हम अपना अगला लाएअमल आप सारे लोगों तक अभी पहुँचा देंगे कि कल हमने क्या करना है। मुझे यकीन ये है कि ये रात तक की इस मामले को क्लोज़ करने की कोशिश इंतज़ामिया करेगी और ये वो हमारे मुतालबात को मान तो वो गए, अब वो इसमें लगे हुए हैं कि हम कैसे उनको बुला के किसी मिनिस्टर को बुलाएं, किन किन लोगों को बुलाएं तो इनके साथ आके एग्रीमेंट करें। तो इसलिए बुनियादी इत्तेफाक हमारा हो गया है कि हम उनके साथ हैं और इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे वहाँ धरने वालों तक और उसके बाद जो है वो सुबह का लाएअमल वहीं से अनाउंस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।